Audio Jungle. मित्रों, टारगेट विनर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो लगभग हाई स्कूल से इंटरमीडिएट तक की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। वो हमारा है हिंदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रस। बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक है। लगभग हर परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न बनता ही बनता है, इसलिए आज हम इसकी चर्चा करते हैं। रस जो है, रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ होता है आनंद। रस की सर्वप्रथम व्याख्या भरत मुनि ने की है और भरत मुनि ने बताया था कि रस जो है, जब किसी काव्य को पढ़ने से, किसी नाटक को देखने से, किसी कथा कहानी को सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद को हम रस कहते हैं। रस को कई विद्वानों ने काव्य की आत्मा कहा है। रस को कई विद्वानों ने काव्य की आत्मा कहा है। जिस प्रकार से शरीर से आत्मा निकल जाने पर शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार रस के बिना काव्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो जिस प्रकार शरीर से आत्मा निकल जाने पर शरीर निष्प्राण हो जाता है, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, ठीक उसी प्रकार बिना रस के काव्य की कल्पना करना ही असंभव है। या ऐसे लेखन को हम काव्य नहीं कह सकते जिसमें रस ना हो। अर्थात किसी भी नाटक को देखने, सुनने, किसी भी लेख को पढ़ने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसको रस कहा जाता है। रसों की संख्या यहाँ कुछ हम आपके सामने दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं रस के भाग। रस के भाग, रस जो होता है इसके 4 भाग होते हैं बेटा। नंबर 1 है हमारा अनुभाव। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। ये 4 भाग होते हैं एक रस के। ये अब हम बहुत ज़्यादा चर्चा न करते हुए सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि बेटा ये हमारे सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। कक्षा चाहे 9 की बात हो, चाहे 10 की बात हो, 11 की बात हो या 12 की बात हो, लगभग सभी कक्षाओं में रस की चर्चा की जाती है। तो हम एक ऐसा आपको सिस्टम बताते हैं, एक ऐसे सिस्टम पर हम आपसे चर्चा करते हैं जिसके द्वारा आप रस की परिभाषा बड़े ही आसानी से किसी भी परीक्षा में लिख सकते हैं। कोई भी परीक्षा हो, आप केवल इनको याद रखें, रस के भाग को, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। आप किसी भी रस की बात की जाए, चाहे वो संयोग रस हो, हास्य रस हो, करुण रस हो, कोई भी रस हो, तो आप यहाँ से इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि जहाँ अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से अब जिस रस की व्याख्या करनी हो उसके अस्थाई भाव की निष्पत्ति होती है, तो वो रस हमारा बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए करुण रस की बात हो रही है, तो आपको डिफिनीशन लिखना होगा। जहाँ अनुभाव, विभाव, संचारी भाव के संयोग से अस्थाई भाव करुण की निष्पत्ति होती है, वहाँ हमारा अस्थाई भाव शोक की निष्पत्ति होती है, वहाँ करुण रस होता है। या हास्य की बात कर लीजिए, जहाँ अनुभाव, विभाव, संचारी भाव
के संयोग से अस्थाई भाव हास की निष्पत्ति हो, वहाँ हास्य रस होता है। इसी प्रकार श्रृंगार की भी आप चर्चा कर सकते हैं। वैसे तो डिफिनीशन इसकी अलग है, लेकिन अनुभाव विभाव और संचारी भाव के संयोग से अस्थाई भाव रत की निष्पत्ति हो, तो वहाँ पर हमारा श्रृंगार रस होता है। तो इस प्रकार से हम अनुभाव विभाव और संचारी भाव की सहायता से हम रस की डिफिनीशन को किसी भी परीक्षा में लिख सकते हैं बड़ी ही आसानी से, कि जहाँ अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से अस्थाई भाव, अब अस्थाई भाव का नाम लिखेंगे कि निष्पत्ति होती है, तो उसको जिस रस की बात कही गई होगी उसकी डिफिनीशन आप बना सकते हैं। मित्रों, टारगेट बिनर क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रस के बारे में चर्चा कर रहे थे, हमने रस की परिभाषा बताया था कि किसी भी वस्तु को देखने से, किसी भी लेख को पढ़ने से हमको जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। और बताया था कि सबसे पहले भरत मुनि ने रस की व्याख्या की थी, और भरत मुनि ने बताया कि रस काव्य की आत्मा है। तो हम देखते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में कुल 11 रसों को बताया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख पहला रस हमारा श्रृंगार रस, और इसका अस्थाई भाव रत या प्रेम होता है। सबसे पहले हमारा प्रमुख रस श्रृंगार, जिसका अस्थाई भाव रत या प्रेम होता है। और श्रृंगार रस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग में जो होता है, नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है, जैसे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। और भी इसके अन्य उदाहरण हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि रंग भूमि जब सिया पगधारी और रूप देख मोहे नर नारी। तो नायक नायिका में प्रभु श्री राम और सीता के रूप को देख करके हर नर नारी मोहित हो गया था। यहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन। और वियोग में भी गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सा लिखा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ऐसे जगहों पर जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ नायक नायिका के अलग होने का वर्णन हो, बिछुड़ने का वर्णन हो, वहाँ पर हमारा वियोग श्रृंगार होता है। दूसरा हमारा हास्य रस, जिसका अस्थाई भाव हास होता है। हमने डिफिनीशन लिखने का तरीका बताया था कि जहाँ अनुभाव विभाव और संचारी भाव के संयोग से अस्थाई भाव हास की निष्पत्ति हो, वहाँ हास्य रस होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हंसी हंस भाजे देख दिला दुगांबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल की उछाह में बहुत सुंदर सा भगवान शंकर जी के विवाह का वर्णन है। तो हंसी हंस भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, इसमें आपका हास्य रस है। और तीसरा हमारा करुण रस, जिसका अस्थाई भाव शोक होता है। जहाँ अनुभाव विभाव और संचारी भाव के संयोग से अस्थाई भाव शोक की निष्पत्ति हो, वह करुण रस होता है, जिसे शोक विकल सब रोवहि रानी। और भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि जथा पंख बिन खगियत दीना, और मन बिन फन करिवर करहीना, असमय जीवन बंध बिन तो ही जो जड़ दयो जियावहि मोही। अर्थात जिस लेख को पढ़ने से हमारे मन में शोक की भावना उत्पन्न हो जाए, वह करुण रस होता है। और वीर रस जहाँ जिस काव्य को पढ़ने से, लेख को पढ़ने से, नाटक को देखने से हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में उत्साह का संचार हो जाए, वहाँ वीर रस होता है। जिसे महाकविभूषण जी ने लिखा है कि साज चतुरंग शयन अंग में उमंग धार, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। बहुत ही बढ़िया सा वीर रस का उदाहरण। और भी जैसे आपने एक पढ़ा होगा, अभिमन्यु ने कहा था कि मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत समझो मुझे, है बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से समर में डरता नहीं। तो ऐसे काव्य जिसको पढ़ने से, सुनने से हमारे मन में उत्साह का संचार हो जाए, वहाँ वीर रस होता है। रौद्र रस, जिसका अस्थाई भाव क्रोध, यानी जिसको पढ़ने से, देखने से, सुनने से हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाए। जैसे हमने एक वर्णन लिया है परशुराम जी का, कहा था रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, लक्ष्मण जी को कहा था बड़े ही क्रोध में आकर। तो यहाँ हमारा
रौद्र रस इन लाइनों में है। और छठा हमारा है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है कि उधर गर्जत सिंधु लहरिया, उधर गर्जत सिंधु लहरिया, इन पंक्तियों में भयानक रस है, जिसको सुन करके कि सिंधु की लहरें गरजती हुई उछल रही हैं, मन में भय उत्पन्न हो जाता है, यहाँ भयानक रस होता है। और विभत्स रस है हमारा सातवां, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, अर्थात जहाँ अनुभाव विभाव और संचारी भाव के संयोग से अस्थायी भाव जुगुप्सा की उत्पत्ति हो, वहाँ हमारा विभत्स रस होता है। उदाहरण के लिए सिर पर बैठा काग, आंख दो खात निकारत। इसके बाद हमारा आठवां अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव हमारा आश्चर्य होता है। और बहुत सुंदर सा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का कि अखिल भुवन चर यचर सब हरि मुख में लखमात। जब माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखा कि सभी चर प्राणी, पूरा अखिल ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, तो उनको इस प्रसंग को देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो जहाँ अनुभाव विभाव और संचारी भाव के संयोग से अस्थायी भाव आश्चर्य की निष्पत्ति हो, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद, जैसे मन रे तन कागद का पुतला, ये शांत रस है। और अगला हमारा दसवां है वात्सल्य। वात्सल्य जो होता है, जहाँ माँ और बालक के प्रेम का वर्णन हो, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। जैसे यशोदा हरि पलना झुलावे, बहुत ही सुंदर सा मार्मिक वर्णन है माँ और पुत्र के प्रेम का, यशोदा हरि पालना झुलावे, तो यहाँ पर हमारा वात्सल्य रस है। और लास्ट हमारा 11वां है भक्ति रस, जिसका अस्थायी भाव अनुराग होता है। जैसे मीराबाई जी का एक उदाहरण हमने लिया है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, इसमें भक्ति रस है। ये भक्ति रस का बहुत ही सुंदर सा उदाहरण है। अगर सभी छात्र छात्राएं इसको तैयार कर ले तो 9 से 12 तक की समस्त परीक्षाओं में इससे 2 नंबर का प्रश्न जरूर आता है।